नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ रहे हैं। हिरण्याक्ष ने देखा, कहा कि अरे ओ महात्मा जी, कहाँ जा रहे हो? बोले अरे हम तो नारायण का ध्यान कर रहे हैं। बोले कि नारायण का ध्यान करें? नारायण कौन नारायण? यहाँ तो हम ही नारायण हैं। जल में ही तो वो रहते हैं, जल के ऊपर देखो हम विचरण कर रहे हैं। नारायण तो हम ही हैं, हमारा जप करो। बोले नहीं नहीं, हमारे नारायण तो हर जगह हैं, जल में भी हैं, हम उन्हीं का ध्यान करेंगे। बोले कि अगर जप मेरा नहीं करोगे, हिरण्याक्ष नहीं कहोगे, तो हमसे युद्ध करो। बोले हम युद्ध नहीं कर सकते, केवल बीड़ा बजाएंगे, नारायण 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 करेंगे, युद्ध नहीं करना जानते हैं, युद्ध करिए। बोले नहीं नहीं, युद्ध हम नहीं कर सकते, केवल भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले ऐसा आपके जैसा कोई तंदुरुस्त योद्धा कहिए तो बता दे। बोले कि हाँ 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 बताओ बताओ, तुम्हारे में तो दम नहीं है, ऐसे ही सुखा गए हो, चोटी ओटी रख करके और बीड़ा लेकर के घूम रहे हो, बिना खाए पिए नारायण नारायण कर रहे हो। कोई युद्ध करने लगा मेरे जैसा, अरे आपके जैसा उसके साथ अगर मल्ल युद्ध हो गया, जो आपके देह में खुजली हो रही है, जिंदगी भर की खुजली मिट जाएगी, तुरंत समाप्त। बोले हाँ? बोले हाँ, अभी अभी हम देख के आ रहे हैं। एक शुकर के रूप में व्यक्ति है, बड़ा बलशाली है, वो पृथ्वी को लेकर के अपने ऊपर ठुड्डी पर लेकर के और आ रहा है। वो बड़ा ताकतवर है, पूरी पृथ्वी को उठाया। हाँ अच्छा, चलो चलते हैं, उसी से युद्ध करेंगे। पहुंचे और बोले कि अरे हो, कहाँ जा रहे हो पृथ्वी को लेकर के? इस पृथ्वी को तो मैं समुद्र में डुबो दिया था, अब तुम लेकर के जा रहे हो? पहले मुझसे युद्ध करो, फिर जहाँ लेकर के जाना हो ले जाना, जब जीतोगे तभी ले जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। नारायण ने जो 12 रूप धारण किए थे, वो ध्यान नहीं दिए, आगे बढ़े। अरे सुन रहे हैं कि कान उनके बहरे हैं, मुझसे युद्ध करो। बोले कि छोड़ो, जाओ, कभी फिर मौका मिलेगा तो होगा, अभी कुछ दिन विचरण कर लो, घूम लो। बोले नहीं नहीं, अभी युद्ध करो, अभी, आगे नहीं जाने देंगे। फिर आगे बढ़े, आगे जाके खड़ा हो गया। बोला बिना युद्ध किए जा रहे हो, तुम्हारी इतनी मजाल? अब तो 12 भगवान ने कहा कि अब तो निपटना पड़ेगा। कौन था? हिरण्याक्ष। इसको लोभ हो गया है कि हम पृथ्वी को नहीं ले जाने देंगे, ये मेरी संपत्ति है, इसको लोभ हो गया। अब जो है एक बार केवल उठा करके ऐसे मारे, पता नहीं कितना दूर जा करके गिरा और प्राणांत हो गया। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ऐसे ही कल्याण कर देते हैं, 2 बार 3 बार छोड़ देते हैं कि जाओ अपना काम करो, नहीं मानोगे तो देवे करेंगे। और उसका प्राणांत हो गया। उसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु भी बड़ा आतताई हुआ, आगे कथा बताएंगे, यहीं उसको छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी कथाएं छोटी हैं। कर्दम जी ने दोनों आकुति, देवहूति और प्रसूति, 12 भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो मनु जी महाराज यानी स्वयंभू मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां थीं, 2 पुत्र थे। ये मनु जी महाराज की, स्वयंभू मनु जी महाराज की
आकृति देवहूति और प्रसूति थी। देवहूति से भगवान देवहूति का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्रों के नाम भी प्रियव्रत और उत्तानपाद है। बीच की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम कहते हैं जो अपने इंद्रियों का दमन कर चुके हैं। कर्दम जी बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, परमात्मा के अनन्य भक्त हुए। उन्होंने उनकी कर्दम जी की एक कथा आती है, छोटे में शार्ट में आप लोगों को बताते चलते हैं। कर्दम जी तपस्या कर रहे थे और कर्दम जी के मन में हुआ कि हमको विवाह करना है। वो इंद्रियों को जीत लिए थे, लेकिन फिर भी मन में विचार आया और वो जंगल में जाकर के कर्दम जी तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप विवाह करना चाहते हैं? बोले नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही तपस्या कर रहे थे, क्योंकि कितनी वर्षों तक वो तपस्या किए थे। उनके मन में आ गया कि सब लोग विवाह करता है, घर बसाता है, घर मकान सब रहता है, हम उसका सुख नहीं भोग पाए, तो हम भी विवाह कर लेते तो अच्छा होता। ये जब तब करते वक्त उनको मन में आया। और नारायण तो अपने भक्त के सुनते ही हैं मन की बात, क्योंकि वो तो मन में रहते हैं। प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि विवाह की कामना कर रहे हैं आप, आपका विवाह हमने पक्का कर दिया है स्वयंभू मनु जी की पुत्री के साथ। बोले विवाह पक्का कर दिए, मेरा मन नहीं था विवाह करने का। बोले कि तपस्या तो आप कर रहे थे, 40 वर्ष की उम्र आपकी हो गई, फिर भी तपस्या कर रहे थे विवाह की कामना से, तो आपका विवाह तो हमने पक्का कर दिया। अच्छा पक्का कर दिया है तो कर लेंगे विवाह। बात तो वही है कि आजकल के लड़कों से अगर पूछा जाए कि विवाह की बात पहले जब होती थी तो लड़के उठ करके वहाँ से चल देते थे, नहीं सुनते थे कि विवाह की चर्चा हो रही है। अब के लड़के ऐसे हैं कि इंची टेप ले करके बैठे रहते हैं। हम अगर 6.25 फुट के आए तो 5.25 नहीं चलेगी, जोड़ का तोड़ होना चाहिए। तो इस प्रकार का लोक लाज भी खत्म हो गया। और इधर मन में हुआ कि ऐसा तो नहीं कि इनका मन है कर्दम जी का कि मन मन भावे मुंड हिलावे, मन में इनको विवाह करने की कामना है, तपस्या कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो बोले कि मैं पक्का कर दिया हूँ, मेरी बात रखनी पड़ेगी, इसलिए आप जो है विवाह करो। बोले अच्छा ठीक है कर लेंगे, लेकिन एक शर्त मेरी है, विवाह हम तभी करेंगे जब आप पुत्र बन करके हमारे घर आएंगे। बोले पुत्र बन करके? बोले हाँ, लेकिन केवल एक पुत्र होगा और वो भी आप आएंगे और उसी समय फिर हम जंगल में चले आएंगे आपका ध्यान करने के लिए। अगर ऐसा कहे तब हम विवाह करेंगे। बोले कि चलो ठीक है। और स्वयं मनु जी के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने विवाह किया। कर्दम जी ने विवाह किया, देवहूति के साथ विवाह हुआ। देवहूति के पिताजी से भी उन्होंने कहा कि आपको हम बता दें, जब हमको एक पुत्र होगा तो हम आपकी पुत्री को छोड़ करके हम भगवान में लीन हो जाएंगे, इसलिए आपको स्वीकार हो तभी मैं आपकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। राजा मनु प्रसन्न थे। वो तो समझ गए थे कि जब नारायण ही पुत्र बनकर के आने वाले हैं
तो फिर चिंता क्या है। ठीक है, और विवाह भी हुआ। इतने धनाढ्य थे मनु जी महाराज, इतना धन संपत्ति था, सब विदाई में जो है देने लगे। और इधर करदम जी ने कहा नहीं नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, दहेज वगैरह नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, केवल अपनी पुत्री दे दीजिए। पुत्री इतनी फूलों की तरह पली थी लड़की, राज्य काज में कोई कमी नहीं थी, नौकरानियां कई थी। वो आज जो है बुढ़ऊ बाबा के साथ विवाह हो गया है, 40 वर्ष की उम्र है। और इसके बाद बैठे, लेकर के आए, और जंगल में झोपड़ी थी उनकी। जंगल में जब आए तो उनकी झोपड़ी की दशा क्या थी, 50 घोंसले चिड़ियों के ऊपर लटके थे उनकी झोपड़ी में। देवहूति ने कहा कि ऋषिवर ये क्या है? बोले कि ये चिड़ियों का घोंसला है, ये इस कुटिया को अपना समझते हैं, इसलिए यहीं सब रहते हैं। अच्छा, तब तक नीचे देखे तो 50 बिल कुटिया में, किसी में मेढक, किसी में बिच्छी, किसी में गोजर, किसी में सर्प इत्यादि सब बैठे। बोले ये क्या? बोले ये सब भी इस कुटिया को अपना मानते हैं, इसलिए इसी में रहते हैं, सब साथ साथ रहते हैं। तो बोले आप कहाँ रहते हो महाराज? बोले वो जो 1.5 फुट का आसन बिछा हुआ है, हमारा वही जगह है, किनारे वहीं पड़ा रहता हूँ, हमको ज़्यादा जगह की आवश्यकता कहाँ है। ये सब बड़ा प्रेम से रहते हैं, इसलिए हम किसी को नहीं हटाते, सब पड़े हैं। इतना झाला है, इतना जो है गंदगी है, कोई उनको मतलब नहीं है। अपने आसन पर बैठते थे, तपस्या करते थे। अब बोले वही आसन है। बोले अच्छा, तो ऐसा करिए महाराज कि थोड़ा सा आप स्नान करके आइए, तब तक हम थोड़ा सफाई वफाई कर दें। बोले अब तो आपका घर है, आप जैसे इसको रखना चाहो रखो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। अब तो कहीं कि हे सर्प देवता, आप लोग बाहर निकले, आपके घर में पता नहीं कितने दिन से गंदगी पड़ी है, कभी साफ आप लोग करते हैं, बस इसी में पड़े हैं। मेढक महाराज निकलिए, बिच्छी महाराज निकलिए, सब लोग निकलो। और सब निकल करके किनारे बैठ गए। बिल वगैरह को खूब बढ़िया से साफ हो करके, गोबर डाल करके, लीप करके, खूब सुंदर कुटिया को एकदम अच्छा साफ सुथरा कर दी। जितने झाला थे, जितने सब गंदगी थी, साफ साफ कर दी। और इधर करदम जी स्नान करके आए और 1.5 फुट के आसन पर बैठे और कहे कि मैं थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, तब तक तुम जो है अपना ये सब काम करो, तो फिर हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर रहेंगे। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और वो बैठे और 40 वर्ष तक उनकी समाधि लग गई, भगवान का ध्यान करते। 40 के थे, 40 और 80 वर्ष के और बुजुर्ग हो गए। और इनकी भी दशा, ये भी 60-70 की हो गई। बाल सफेद हो गया है। और इस प्रकार से देवहूति जीवन यापन कर रही हैं। अपने पति को वही कपड़ा भिगो करके उनको, उनके शरीर को पोंछती हैं, उनके आगे फल जो कुछ भी रहता है रख देती हैं, फिर अपने खाती हैं। जब कुछ नहीं रहा तो सूखे पत्ते खा करके, पानी पी करके कैसे कैसे जीवन बिताया। और जीवन बिताने के बाद जब 40 वर्ष पूरा हुआ, अचानक उनकी नींद, ध्यान टूटा करदम जी का। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आपका परिचय, आप कौन हो? क्योंकि वो तो बुजुर्ग हो गई थी,
देवहूति बुजुर्ग हो गई थी। बोले कि आप हमें नहीं पहचान पा रहे हैं, याद करिए एक राजा आपके साथ मेरा। बोले अच्छा अच्छा, तुम देवहूति हो क्या? हमारे ससुर मनु जी की पुत्री? बोले कि हाँ मैं वही हूँ। अरे तुम कैसी रही इतना दिन तक, कैसी सूख गई हो? बोले क्या करते? बोले तुमको अपने पति के घर चले जाना चाहिए था। बोले कि पति के घर कैसे जाती, अब पिता के घर कैसे जाती? पति का घर ही सब कुछ है। पिता के घर से डोली उठती है, पति के घर से अर्थी उठती है। इसलिए मैंने अपने पिता के घर को नहीं देखा। जैसे भी रहा मैं आपके यहाँ सूखे पत्ते खा करके, जल पी करके, फल खा करके जैसे तैसे जीवन यापन किया है। ऐसा देख करके करदम जी के मन में दया आ गई, द्रविड़ हो गए, उनके नयन सजल हो गए। जो कि इतने अच्छे कुल खानदान की फूलों के समान पलने वाली यह जो है, आज मेरी कुटिया में मेरे कारण मैंने इसको कौन सा सुख दिया? आते ही मैं समाधि में चला गया, कुछ भी तो नहीं इसको सुख दे पाया। उन्होंने कहा नेत्र बंद करो, देवहूति नेत्र बंद करो। देवहूति ने नेत्र बंद किया। बोले अब नेत्र खोल करके देखो, कितना सुंदर प्रभु की कृपा से सरोवर जल एकदम स्वच्छंद जल जो है गिर रहा है, स्वच्छ एकदम हरा भरा माहौल हो गया वहाँ का। शेर गाय बकरी सब जो है एक साथ जल पी रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और 9 मंजिला मकान बन करके उसी सरोवर में तैयार हो गया। हजारों दास दासियां, सोना चांदी आभूषण सब संपन्न हो गया। देख करके उन्होंने कहा कि इतना धन तो अपने पिता के घर भी नहीं देख पाई, इतना बड़ा महल तो मैं कभी नहीं देख पाई। धन्य है मेरे पतिदेव, आपकी बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा मेरा हाथ थोड़ा पकड़ो। हाथ पकड़े देवहूति ने, हाथ पकड़ करके, बुजुर्ग हो गए थे 80 वर्ष की उम्र। धीरे धीरे बोले सरोवर के पास ले चलो, थोड़ा सा हम स्नान करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। बोले चलिए, और साथ में दोनों लोग जाते हैं, सरोवर में डुबकी लगाते हैं। करदम जी हो गए 20 वर्ष के और देवहूति जी हो गई 16 वर्ष की। अब तो आनंद ही आनंद। अब दोनों लोगों का प्रेम भाव सब एकदम आनंदित रह रहे हैं आनंद से। बोले कि अब जो है तुमको सुख देंगे। पुत्र बस एक पुत्र हो जाए फिर भगवान का ध्यान करेंगे। एक पुत्र के चक्कर में 9 पुत्रियां हो गई, 9 पुत्री हुई करदम जी को, 9 पुत्रियां एक पुत्र के चक्कर में। भगवान ऐसे ऐसे माया करते हैं। उन्होंने कहा पुत्र, एक पुत्र चाहिए आपको, आइए। और उन्होंने 9 कन्याएं उनके यहाँ जन्म ली, 9 पुत्री हुई। और 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान के रूप में नारायण प्रकट हुए देवहूति के यहाँ। बोलिए कपिल देव जी महाराज की, कपिल भगवान की। इसके बाद तो कपिल मुनि अपनी बहनों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ रह रहे हैं। कन्याएं सब बड़ी थी, सबका विवाह हुआ। मरीचि जो थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्व, ये 9 जो है ऋषि जो थे, इन्हीं के साथ
कर्दम जी के पुत्रियों का विवाह हुआ। किसको किसको कौन कौन पुत्री मिली, नाम बता दें आप लोगों को। कला मरीच को ब्याही गई, कला नाम की पुत्री। अनुसुईया को सभी लोग जानते हैं। अनुसुईया अत्रि मुनि को, श्रद्धा अंगिरा मुनि को, अभिभू पुलस्त को, गति पुलह को, क्रिया ऋतु को, ख्याति भृगु जी को। अच्छा, भृगु जी ऐसे महाराज हैं, भृगु जी ऐसे संत हैं, एक बार नारायण को वक्षस्थल हृदय पर पैर से प्रहार कर दिया था, मार दिया था। और नारायण ने कहा, प्रभु आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसे भृगु महाराज परमात्मा को उन्होंने लात मारा। सब में वो सामर्थ्य नहीं होता है। अब परमात्मा, नारायण ने कहा आपको चोट तो नहीं लगी, ये भाव। इस प्रकार से और भी उनकी बहुत सारी पूरी कहानियां हैं, उस पर विचार किसी और दिन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ख्याति भृगु जी को, अरुंधति वशिष्ठ जी को। अरुंधति तारा के रूप में, सप्तऋषि जो हैं इसी तारामंडल में विराजमान है। अरुंधति थोड़ी दूरी पर है, आप देखेंगे रात्रि में तो आप लोग देखे होंगे बाबा, आप देखे होंगे, आप लोग जो लोग देखे होंगे वो दिखा सकते हैं। हम लोग तो तारा और देखते ही नहीं तो कहाँ से देख पाएंगे, लेकिन हम देखे हैं इसलिए हम बता सकते हैं। रात में सप्तऋषि हैं और एक अरुंधति भी है उनके साथ। इसके बाद शांति जो है अथर्व मुनि को ब्याही गई। 9 पुत्रियों का 9 जो है ऋषियों के साथ विवाह हुआ। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देव जी आए। कर्दम जी कपिल देव जी को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए निकल पड़े। बोले कि अपने पत्नी से कि अब तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने, तुम काम धाम सब देखो, अब हम चले तपस्या करने, क्योंकि हमने कहा था पुत्र हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। और नारायण कपिल देव का वही स्वरूप लेकर के मन में बसा करके कपिल देव जी, कर्दम जी ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद एक दिन 9 बहनें आई हुई हैं। ऐसा भागवत में नहीं लिखा है कि 9 बहनें आई थी, लेकिन कुछ महात्माओं ने बताया कि 9 बहनें आईं अपनी माता के घर देवहूति के यहाँ, और कपिल देव जी भी थे, अपनी बहनों के साथ बड़े प्रेम भाव से रहे। उस दिन देवहूति ने कपिल देव से कहा कि आज मैं स्नान कराती हूँ। पिताजी जंगल में चले गए, अब उनका स्थान आपको लेना है। और उसी आसन पे बिठा करके स्नान, वस्त्र, चंदन, माला, धूपबत्ती, धूप दीप सब दिखाती हैं। कर्दम जी कहते हैं, माँ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? बेटा माँ की पूजा करे तो अच्छा लगता है, माँ तुम मेरी पूजा कर रही हो? बोले अब तो आप भले पुत्र हो, लेकिन नारायण प्रभु आपके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, आप हमें ज्ञान दो। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर दो। कपिल देव जी भगवान ने कहा, प्रथम प्रश्न की इंद्रियों को बस में कैसे करें? मन का, शरीर का या आत्मा का बंधन, किसका बंधन होता है? मन का बंधन होता है या आत्मा का? ये प्रश्न जो है कपिल देव जी से देवहूति जी करती हैं। देवहूति जी को बताए कि जब तक मन हमारा तो चंचल है, मन को हम बंधन में डालता है,
मन का बंधन होता है, आत्मा का बंधन नहीं होता है। माँ, आत्मा अजर अमर है, वो स्वच्छंद है, वो किसी के बांधने से नहीं बनती। लेकिन मन को बांधना पड़ता है, लेकिन मन जो है चला जाता है। मन का बंधन है। हम मान लेते हैं ये घर अपना है, ये परिवार अपना है, ये सब कुछ मेरा है, ये मन सब कुछ करवा देता है, इसलिए मन का बंधन है। जाने बिन होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। जो सत्संग संग करा दे उसी का नाम सत्संग है। सत माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे उसी को हम सत्संग कहते हैं। जो कृष्ण के चरणों में मन लग जाए। माँ को उन्होंने अष्टांग योग भी बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि इत्यादि। अहिंसक बनो, अनेक ज्ञान दे करके। और भगवान जो है कपिल देव वहीं ध्यानस्थ हो गए, अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि भगवान के अनेक रूप अनेक विचार हैं। भगवान ने कहा कि इस संसार में दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। बिना एक दूसरे के जीवन नहीं चल सकता है। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसा अनेक उपदेश किए। कृष्ण भगवान, इनका जन्म, हमेशा कृष्ण भगवान मुस्कुराते रहते हैं। कृष्ण जैसा कोई दुखी आत्मा अगर होगा तो कोई नहीं होगा। कृष्ण जो है बड़े दुखी थे, लेकिन मुस्कुराते रहते थे। मुस्कुरा करके यह दिखाते हैं, बताते हैं कि आप भी हर हाल में मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। दुख हो तब भी, सुख हो तब भी मुस्कुराते रहो। अब कन्हैया के चरित्र को देखिए, फिर भी वो मुस्कुराते हैं। कैसे मुस्कुराते हैं? जन्म उनका कहाँ हुआ? कृष्ण भगवान का जन्म जेल में। जेल में कौन जाता है? डाकू, जो चोर होते हैं, वही तो जेल में पकड़ कर कारागार में डाले जाते हैं। बताइए, वहां जन्म हुआ, कौन सा सुख उनको मिला? जन्म के बाद उनको गोकुला भागना पड़ा, गोकुल में जाना पड़ा। उतना ही नहीं, 7 दिन के हुए तो पूतना मारने के लिए दौड़ पड़ी। क्या उनको सुख मिल रहा है? वो दुखी नहीं थे, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। मात्र 7 दिन के थे, तभी जो है पूतना मारने के लिए पहुंच गए। 6 महीने के हुए तो सकटासुर नाम का राक्षस आ गया मारने के लिए। 1 वर्ष के हुए तो त्रिणावर्त मारने के लिए आ गया। फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यमुना में कूदे, कालिया दमन किए, कालिया नाग उनको मारने के लिए आ गया। फिर भी मुस्कुराए, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। गिरिराज को उठाया, अंधासुर आया, बकासुर आया, व्योमासुर आया, धेनुकासुर आया, पता नहीं कितने असुर आए, सब कृष्ण को मारने के आए। कृष्ण के जीवन में बड़ी दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख आता गया, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। इसलिए हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाओ। महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाओ। वो महफिल में भी रहते हैं संत, तो उनका सीताराम सीताराम चलता रहता है।
उनको कोई मतलब नहीं है, वो हर जगह रहते हैं लेकिन अलग है हर हाल में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। निर्विवाद धन्यवाद लाभ हानि सही है, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। परमात्मा का नाम बस लेते रहो, आनंद आ जाएगा। सबसे आनंद है तो वो हमारे कृष्ण हैं। एक बार जो है एक बात और याद आ गई, थोड़ी सा बताते हैं। समापन भी धीरे धीरे कथा समापन की ओर चल रही है, विश्राम की ओर। एक सेठ जी थे, बड़े धनाढ्य थे, लेकिन शायद बताए थे क्या हम आप लोगों को, वो बताए नहीं थे, आप बताए थे, जो भी अभी आप लोग श्रवण करें, याद होगा बताए होंगे तो फिर से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए महाराज जी कि पैसा लगे न कौड़ी, काम हो एकदम चोखा बढ़िया, एकदम कुछ भी न लगे लेकिन काम बढ़िया हो जाए। बोले कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, एक उपाय है। बोले क्या? बोले मानसिक पूजा। आप मानसिक पूजा करो। बताए थे क्या मानसिक पूजा? मानसिक पूजा करो। बोले कैसे करना होगा महाराज जी बताइए। बोले कि इसमें करना कुछ नहीं है, 4 बजे आप भोर में जगो और जगने के बाद बैठ जाओ। बैठ करके ये मन में विचार लाओ, मैं गंगा जी जा रहा हूँ और गंगा जी स्नान कर रहा हूँ। गंगा जी से जल लेकर के एक कमंडल भर करके, एक गगरा भर करके 2 डब्बा गैस